साथियों नमस्कार। वैसे तो कई सारी समस्याओं पर हम इस लॉकडाउन में बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जिसको लेकर के पूरे देश में लगातार चर्चाएं हो रही हैं, वो है मज़दूरों की घर वापसी। पूरे देश में अगर बात की जाए तो 22 करोड़ से ज़्यादा मज़दूर हैं, जो अलग-अलग राज्यों में, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, निर्माण कंस्ट्रक्शंस की जगह पर, अन्य दूसरे जितने भी काम हो सकते हैं, वहाँ पर ये मज़दूर काम करते थे। लगातार ये सवाल उठा कि क्या लॉकडाउन से पहले इनके आने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे लॉकडाउन से पहले ये बात हुई कि तमाम मज़दूरों को लाया जाएगा, कोटा से छात्रों को ले आया गया। अभी विदेशों से लोगों को लाने की कवायद जारी है, प्लेन्स उन्हें लेकर आ रहे हैं, ट्रेन भी मज़दूरों को लेकर के वापस उनके क्षेत्र जा रही है। इशू इस बात पर भी उठा कि क्या मज़दूरों को उनका पैसा खुद का खर्च करना पड़ेगा, जिसके सहारे वो अपने गाँव तक जा सकेंगे, अपने शहर तक पहुँच सकेंगे। लेकिन सबके बीच जो तस्वीर उभरी, उस तस्वीर ने वाकई सबको हैरान भी किया और परेशान भी किया। पैदल वो सफ़र जो सफ़र कई किलोमीटर का है, जहां रोज़ चलते ही जाना है और चलते चलते अपनी मंजिल तक पहुंचना है। छत्तीसगढ़ में भी एक वाक़या आपको देखने को मिला, जब पैदल चलते चलते एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। देश के कई हिस्सों में भी ऐसी खबरें आई हैं। मैं भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा। मेरे सामने जो ये कह सकते हैं कि देश के वो कर्मशील लोग हैं, जो अपने हाथों से, अपने सहारों से न केवल फैक्ट्री को दिशा देते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतों की नींव रख देते हैं, उन्हें ऊपर उठा देते हैं। लेकिन आज देखिए, इन बेबस कदमों को अब बस कदमों का ही सहारा है कि कदम चलते जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सफ़र नागपुर महाराष्ट्र से शुरू हुआ, आगे ये जो मज़दूर हैं यहाँ के, ये आपको झारखंड तक जाएंगे, उड़ीसा होते हुए जाएंगे। चूँकि महाराष्ट्र में बड़ा कहर है, तो मैं पहले तो आपसे एक माफ़ी मांगूंगा कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, तो मास्क लगा लें, फिर साथियों से बात करेंगे। ये तमाम लोग भी मास्क लगाकर चल रहे हैं। तमाम लोगों से आपको बातचीत कराता हूँ, कितनी जद्दोजहद भरी ये यात्रा रही है, कैसे कैसे ये सफ़र चल रहा है। भाई साहब, कहाँ से आप आ रहे हैं? महाराष्ट्र नागपुर से आ रहे हैं। अच्छा, कैसे आप लोग जहाँ काम करते थे वहाँ आप लोग के रुकने खाने पीने की व्यवस्था थी, या फिर पैदल चलते चलने का ये सहारा मिला, कब निकल जाना ही है, रुकना नहीं? वहाँ पे सुविधा नहीं मिल रहा था और कंपनी भी 1-2 महीने का बंद होने वाला है। अभी आप लोग जो वहाँ काम कर रहे थे, क्या आप लोगों को आपका वेतनमान मिल गया था, और रुकने क्या व्यवस्था, किस तरह की दिक्कतें, किस तरह पूरी विस्तार से बताइए। अभी सिर्फ पॉकेट खर्चा दिया गया है घर जाने के लिए, और बाकी पेमेंट बोल के अकाउंट में भेज दिया। तो राज्य सरकारें तो कह रही हैं कि वो ट्रेन भी चला रही हैं आप लोगों के लिए, ट्रेनों से, बसों से आपके लाने का माध्यम मिल रहा है, पंजीयन कराया जा रहा है, फिर ऐसे अचानक पैदल निकलने का क्यों विचार है? पंजीकरण कराए हैं, वापस रिप्लाई नहीं हुआ है, आया है। अभी आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? मैं अभी 26 वहाँ आप लोग क्या काम करते थे? बिल्डिंग कट रहे हैं। अभी फिर आगे जब जाएंगे तो वापसी की कोई गुंजाइश है कि वापसी फिर झारखंड से वापस फिर नागपुर महाराष्ट्र फिर काम करने लौटेंगे, या फिर अब ठहराव ही है वहाँ जाकर कुछ समय? मैं अपने ही घर में रहने। अच्छा, और भी हम कुछ साथियों से बात करते हैं। अंकल जी, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या किस तरह की, क्या बताइए भैया, क्या किस परेशानी की वजह से आप लोग, आप अपनी भाषा में ही बोल सकते हैं, झारखंड की भाषा में आप बोलेंगे। मजदूरों की जुबान में एक खामोशी होती है, और एक खामोशी की वजह ये है कि पैदल चलते ही रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। कई सारे सवाल हैं, काफ़ी लोगों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोलेंगे, इनके बीच एक जागरूकता। और किसी आपको इसमें से कोई बोलना चाहेंगे? ना, कौन बोल सकता है, बोलो ना। अगर कोई अपनी बात बताना चाहते हो तो चलिए, एक दो लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। कई बार चलते चलते भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चलते रहिए, थमना नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं तो ये पूरा मुकाम हासिल कैसे होगा। लेकिन ज़रा मजदूरों का सोचिए और इस टेम्परेचर का सोचिए। 45 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है इस वक्त रायपुर का, और चलते हुए अगर आप पैदल चलेंगे, यकीन मानिए 1-2 घंटा भी नहीं चल पाएंगे, बेहोशी ज़रूर नज़दीक आ जाए। चलिए कोशिश करते हैं और अपने साथियों से कुछ बात करते हैं, देखते हैं शायद कि किस तरह की परेशानियाँ, क्या भैया इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ा है आपको? अभी आगे क्या लगता है आपको, आगे क्या होगा? झारखंड में कहाँ के रहने वाले हैं आप?
पश्चिमी सिंहभूमि के हैं। अच्छा, आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग झारखंड के वहाँ काम करते हैं, वो कैसे कर रहे हैं आने के लिए? लोग बोल रहे हैं जब ट्रेन चालू करेगा तभी आप लोग जाएंगे। आप लोग को भी तो ट्रेनों के लिए रुकना चाहिए था, आप क्यों नहीं? ट्रेनों के लिए वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। एक बड़ी समस्या जो लगातार पेश आ रही है कि शासन अपनी ओर से कह ज़रूर रही है कि हम तमाम मज़दूरों को वापस लाएंगे, ट्रेनों की व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था की गई है, प्रधानमंत्री जी खातों में धन डाल रहे हैं। लगातार अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहीं छात्रों को लाया जा रहा है, कहीं विदेश में फंसे लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन सवाल उस मज़दूर का है। जिस मज़दूर के सहारे समझिए आपकी हमारी सबकी ज़िंदगी चलती है, लेकिन देखिए ज़रा, ज़िंदगी की रफ्तार ही कुछ ऐसी होती है। एक वायरस ने ऐसे लाकर थाम दिया है, और सरकार की नीतियों पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते ये कदम उन श्रमवीरों के हैं जिनके श्रम के सहारे ये भारत खड़ा हो जाता है। ऐसे और भी मज़दूरों से और भी आप बीतियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। इस बार इतना ही, लेकिन याद रखिए आपके आसपास भी जो कोई मज़दूर हों उनका सहारा बनिए, उनको साथ दीजिए, और निश्चित तौर पर अगर वो घर जाना चाहते हैं तो एक बार उनके घर तक उन्हें ज़रूर पहुँचाइए।